हेलो एवरीबॉडी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होगी। एक एक चीज़ किस चीज़ की वजह से लिटरेचर में क्या चेंजेस आए। बट कैन यू से द सेम फॉर इंडियन लिटरेचर? डू यू रियली understand Indian literature from that historical point of view? Because history is very important when you to understand what changes or what was happening in literature, right? So here today we are going to start talking about Indian literature from a historical viewpoint. ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा। पोर्चुगल्स के बारे में सबको पता है, वास्को ड गामा के बारे में सबको पता है, बट क्यों हुआ और क्या हुआ? ठीक है ना, फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस, उसका टेक्सटाइल्स, उसके वेरी प्रेशियस स्टोन्स एंड बहुत सारे, जैसे ये पेपर, आपका सिनेमन, आपके क्लोव्स, सिल्क, कॉटन के फैब्रिक्स, ऑल ऑफ दीज वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप एंड इंडिया वॉज सीन एज अ लैंड ऑफ इमेंस वेल्थ। बहुत पैसा था, कमर्शियल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया के पास। लेकिन हिस्ट्री में अरब्स हैड टेकन ओवर, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे दे डिड नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिया। ट्रेड जो था ना इंडिया और यूरोप के बीच में, इट पास थ्रू अ लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज। बहुत सारे बीच के लोग थे, स्पेशली द अरब मर्चेंट्स, और बाद में ट्रेडर्स कनेक्टेड विद मेडिटेरेनियन सिटीज लाइक वेनिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव बाय द टाइम दे रीच यूरोप। मतलब 10 टाइम्स इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता था जब तक वहाँ पहुँचते थे। तो वो लोग डेस्परेट थे कि हमें एक डायरेक्ट लिंक ढूंढना है यूरोप और इंडिया के बीच में। एंड अनदर इंपॉर्टेंट चेंज टुक प्लेस 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन टर्क्स. So this event is often seen as one of the major reasons why European powers, they became even more eager to discover new sea routes to Asia, and they wanted to bypass the old जो routes थे, and they wanted to reduce their dependence on that intermediaries जो middlemen थे. ठीक है, अब so search शुरू हो गई for a direct sea route. And it was driven by all of these reasons, economic reasons, political competition बहुत ज़्यादा था, geographical curiosity भी थी, रेनेसां शुरू हो गया था, तो इंडिया में भी वही रेनेसां की लहरें आ गई थी. एंड दिस वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट, जब वास्को ड गामा फाइनली 1498 में लैंड हुए ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड इट वॉज नॉट जस्ट द अराइवल ऑफ वन ट्रैवलर, it marked the opening of direct sea route, a link between Europe and India, and that would change Indian history in a profound way. At first जो Portuguese थे, they came for trade, मेनली स्पाइसेस के लिए वो सबसे पहले आए. लेकिन बहुत जल्द क्या हुआ, ट्रेड वॉज जॉइंड बाय वॉरफेयर, क्योंकि पीस उनको पसंद नहीं आ रहा था. they were not satisfied with the peaceful exchange that was happening. They wanted कि हमारा dominance हो यहाँ पे, हमें पूरे इंडियन ओशन पे जो ट्रेड है उस पे हमें डोमिनेट करना है. तो जितने भी और लोग थे आ रहे थे, they would fight with them, and of course it was leading to a lot of bad things also. 1510 में अल्फोंसो दी अल्बुकर्की, however it is pronounced, उन्होंने कैप्चर किया गोवा को. And Goa became the center of Portuguese power in India. वहाँ से पोर्चुगीज ने अपने फोर्ट्स बिल्ड किए, कंट्रोल्ड ये पोर्ट्स बिल्ड किए, एंड दे एक्सपैंडेड देयर इन्फ्लुएंस. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर फॉर अस एज द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, क्योंकि हिस्ट्री शेप्स लिटरेचर, द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज बिगैन अ न्यू फेज ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट इंडिया और यूरोप के बीच में. लैंग्वेज का एक्सचेंज, रिलीजन का एक्सचेंज, एजुकेशन का एक्सचेंज, आइडियाज का एक्सचेंज. Most importantly, the printing press was introduced in Goa in 1556, and this would later have a huge impact on the circulation of texts and literary culture in India. So when we study Indian literature historically, the arrival of Portuguese is not just a political event, it is the beginning of a larger transformation in India's culture and literary life.